whenever you go to listen to that gossip, whenever you go to get that temper up, whenever you go to thinking you got a right to do this and do that, the dove just takes your flight and goes on away. Then you don't have it anymore. लेकिन जब कभी आप देखते हैं और फजूल गुफ्तगू सुनने लग जाते हैं, जब कभी आपको गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है, जब कभी आप ये सोचने लग जाते हैं कि आपके पास ये या वो करने का हक है, तो कबूतर फौरन अपनी उड़ान लेता है और दूर चला जाता है, फिर ये आपके पास मजीद नहीं रहता। Now she's not very far from you this morning, church. She's sitting right out there on a limb of peace, waiting for your nature to be changed. Amen. अब ऐ कलीसिया, आज सुबह वो आपसे ज्यादा दूर नहीं गया, वो ठीक यहीं अमन की शाख पर बैठे हुए है, आपकी फितरत तब्दील होने का इंतजार कर रहा है। आमीन। What you need today is to submit all your rights. Is to let God lay you down and shave all your rights off of you. Amen. आज आपकी जरूरत यह है कि अपने तमाम हकूक उसके हवाले कर दें, ताकि खुदा आपको ले और आपके तमाम हकूक को आपके ऊपर से तराश दे। आमीन। Could you imagine how a little old lamb, all fleece hanging over him? That's his rights, yeah. Burn it up, and then just lay up on the shearing table. They know what's best for him. क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कैसे एक बेचारा बर्रा, छोटा बर्रा, उसकी सारी ऊन उस पर लटक रही होती है, जो कि उसका हक है। जी हाँ, फिर उससे जबरदस्ती करते हैं और बाल कुतरने की जगह लटा देते हैं। वो जानते हैं उसके लिए क्या मुनासिब है। Take all of his rights away from him, sheared all. How cool and light he runs. My, he's happy and jumps around and has a big time. Yes, sir. उसके तमाम हकूक ले लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं और उसे पूरा तराश देते हैं। वो कितना हल्का और धीमा रहता है। मेरे खुदाया, तो भी वो खुश होता है और उछलता कूदता है। ये उसके लिए अजीम वक्त होता है। जी हाँ जनाब। If you forfeit your rights, that's what you get. But you got to forfeit your rights and let the Word of God shave all the world off of you. Take all the habits of the world away, and you become a new creature in Christ. अगर आप अपने हकूक को तर्क कर देंगे तो यही है जो कुछ आपको चाहिए, लेकिन आपको अपने हकूक को तर्क करना है और खुदा के कलाम को, सारी दुनियादारी को अपने ऊपर से तराशने दें, सारी दुनियावी आदतों को दूर कर दें, तो आप मसीह में नया मखलूक बन जाएंगे। Here some time ago over in Africa, I was talking to an old saint. He said, Brother Branham, I know you believe in the supernatural. I said, certainly, my brother. थोड़ा अरसा गुजरा है, वहाँ अफ्रीका में एक मुकद्दस बुजुर्ग से बात कर रहा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि आप मफूकल फितरत पर यकीन रखते हैं। मैंने कहा, यकीनन मेरे भाई। He said, years ago, I used to think I was somebody. So I thought I was really a Christian. उसने कहा, अरसा हुआ कि मैं सोचा करता था कि मैं कोई खास शख्स हूँ। उसने कहा, मैंने सोचा मैं वाकई एक मसीही हूँ। And he said, then up in our church, I had to climb a hill where I stopped my little car. Instead, I had to climb a hill about 300-400 yards to get around the bushes and things getting up. और उसने कहा, फिर अपने चर्च में जाने के लिए मुझे एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। वहाँ मैं अपनी छोटी गाड़ी खड़ी कर देता था और कहा, मुझे उस पहाड़ी पर जो तकरीबन 300 या 400 मुरब्बा गज पर महित थी और उसके गिर्द झाड़ियाँ और दूसरी चीजें उठी हुई थी। And said we'd have prayer meeting up there. And said I thought I was really a Christian. और कहा, वहाँ ऊपर हमारी दुआया मीटिंग होती थी और कहा, मैंने सोचा कि मैं एक हकीकी मसीही हूँ। He said I know all the Bible. I studied all the Hebrew. I studied all the right pronunciations of the words. And said anybody walk up to me, I could talk to him like that about the Bible. I know what I was talking about. उसने कहा, मैं पूरी बाइबल को जानता हूँ। मैंने पूरी इब्रानी का मुतालिया किया है। मैंने लफ्जों के तमाम दुरुस्त तलफ़ुज़ का मुतालिया किया है और कहा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ चलता है, बाइबल के मुतल्लिक़ उनसे बात करूं। मैं जानता था किसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। He said one night I was going up to church. There'd been a lot of conflict in our church. Said this little parties against one another. You know how it raised? I said yes sir. उसने कहा, एक रात मैं चर्च जा रहा था। हमारी कलीसिया में बहुत सारे मसले चल रहे थे। कहा, छोटे ग्रोह एक दूसरे के मुखालिफ हो गए थे और आप जानते हैं कैसे वो उठ खड़े हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ जनाब। He said, on my road up the hill, I was walking, and all at once I become conscious that somebody was following me. And said, I thought I'd wait just a little bit for whoever it was to catch up, and I talked to him a little while as we went up the road. उसने कहा,
पहाड़ी पर ऊपर जाते हुए मैं अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि अचानक मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। उसने कहा, मैंने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करूं कि ये कौन है ताकि मिलूं। मैं उन लोगों से थोड़ी देर के लिए बातचीत करना चाहता था जबकि हम ऊपर सड़क की तरफ जा रहे थे। That's kind of a good thing. You just wait a little while. आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। And says as I walked up the hill, said I come up, a man come up the hill and said he had a bundle on his back that was way bigger than man. और बताया जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था, कहा मैं ऊपर पहुंचा तो एक आदमी पहाड़ी पर आ रहा था और कहा उस आदमी की कमर पर एक बंडल था जो उस आदमी से भी बड़ा था। And said he was just a panting and a blowing and a making his little short steps trying to get up. And I said, fella, can I help you pack this load up the hill? He said, no, I got to pack it. और कहा वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था और उसका सांस फूला हुआ था और छोटे छोटे कदम उठाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या मैं इस भारी बोझ को ऊपर ले जाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, मुझे ही इसे उठाना है। So I looked at his hand. So I knew that it was a vision. He had scars in his hand. कहा, मैंने उसके हाथ पर देखा, तब मैंने जाना कि ये एक रोया थी। उसके हाथ में जख्मों के निशान थे। So I fell down and I said, Lord, are you packing the sins of the world in that sack? He said, no, I'm just packing yours. Just getting you up the hill. Just so you can get up. कहा, मैं नीचे झुक गया और मैंने कहा, खुदावंद, क्या तूने इस बोरी में दुनिया के गुनाहों को उठा रखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ तेरे ही गुनाहों को उठा रखा है ताकि तू पहाड़ी पर चढ़ जाए। बस अब तू ऊपर चढ़ सकता है। That's the way it is. If we just look around, we find out he's packing ours. Just doesn't it make you feel a little? Our wicked, cruel heart, just because we can do it. इसी तरीके से ये है, अगर हम इर्द गिर्द नजर डालेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि वो हमारे गुनाहों को उठाए हुए है। क्या आपको ये भला महसूस नहीं होता? हमारे दिल बेरहम और नापाक हैं, लेकिन तो भी हम उसे महसूस करते हैं। Here some time ago, I was hunting. As you know, I love to hunt. And there was a wicked guy in that country. He was a wicked fella. थोड़ा ही अरसा हुआ कि मैं शिकार कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे शिकार करने से मोहब्बत है और उस मुल्क में एक शरीर लड़का था। वो दरअसल शरीर था। And he used to make fun of me because I wouldn't shoot does and fawns. I said it's brutal. और वो मेरा मजाक उड़ाया करता था क्योंकि मैं बच्चों और माओं का शिकार नहीं करता था, क्योंकि मैं कहता था ये बेरहमी है। I said, won't you be a real clean hunter and shoot the old bucks and things that's old and ready to die. God gave them to us. Let them young mothers and sing. मैंने कहा, तुम क्यों एक साफ सुथरे शिकारी नहीं बनते और क्यों बूढ़े हिरनों और उन जानवरों का जो मरने के करीब है शिकार नहीं करते? खुदा ने उन्हें हमें दे दिया है। छोटे बच्चों और माओं और ऐसे जानवरों को जाने दें। He said, "Oh, you're a chicken-hearted preacher." Kept telling me like that. उसने कहा, ओ डरपोक खादम। वो मुझे ऐसे ही कहता रहता था। I said, "Now look, if I was hungry and I wanted one of those fawns, I believe God let me have it. But just to shoot it, just to act smart, wait, fill a wagon up." मैंने कहा, अब देखो, अगर मैं भूखा होता और इन हरन के बच्चों में से एक को मांगता तो मुझे खुदा दे देता, लेकिन इसको मार डालना सिर्फ होशियार बनना है। ठीक है, लेकिन वो अपनी गाड़ी भरता रहा। And he went and made him a call, some kind of a whistle. And he could blow that whistle and sound just exactly like a little fawn calling. वो गया और उसने हिरन के बच्चे को बुलाने के लिए एक आवाज निकाली, जैसे एक किस्म की सीटी, और वो वैसी सीटी बजा सकता था जैसे हिरन का बच्चा पुकार रहा हो। One day we was in the bushes together. I shamed him. I said, I'd be ashamed of myself. एक दिन हम जंगल में इकट्ठे थे। मुझे उस पर शर्म आ रही थी और मैंने कहा, मुझे खुद पर भी शर्मिंदगी हो रही है। Kill 8 or 10 fawns one time if you could. Doors and everything, just to act smart. Maybe cut the hind quarters off and leave the rest of it lay there. अगर वो मारता तो 8 या 10 हिरन के बच्चे, माएं और सब एक ही मर्तबा मार गिराता। सिर्फ होशियारी दिखाने के लिए हो सकता है 1/4 पिछला हिस्सा काट लिया होता और बाकी वहीं पड़ा रहने देता। I said, you preachers are too chicken-hearted. मैंने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हो, उसने कहा तुम खादम लोग भी बड़े बुज़दिल होते हो। One day he stood back in the bushes. He took hold of this whistle and he screamed and sounded like a little fawn crying. एक दिन वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ, उसने सीटी को उठाया और उसमें से पुकारा और उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे हिरन का बच्चा रो रहा हो। Just as he did that, a beautiful doe stuck her head out, come stomping out. You could see her big brown eyes looking. She was startled. She was looking around. अब जैसे ही उसने ऐसा किया तो एक खूबसूरत मादा हिरन ने अपना सर बाहर निकाला और चलती हुई बाहर आ गई। शायद आप उसकी बुरी मुतलाशी आंखों को देख पाते। वो डरी हुई थी और वो इर्द गिर्द देख रही थी। The hunter raised down, pulled up his rifle to shoot the doe, and the doe seen the hunter. शिकारी नीचे झुक गया और अपनी बंदूक को उठाया ताकि हिरनी को निशाना लगाए और हिरनी ने शिकारी को देख लिया था। But you know what? That scream of that fawn. She didn't notice that gun. She was looking for that baby. It was in trouble. लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? उस हिरन के बच्चे की पुकार पर उसने बंदूक पर ध्यान ही न दिया। वो उस बच्चे को ढूंढ रही थी जो मुसीबत में था। You know, that display of real motherhood and mother love, that she faced that gun in the face for death, looking at that in the muzzle of that gun. आप जानते हैं, वो मंजर एक हकीकी मादरियत और माँ की मोहब्बत को जाहिर कर रहा था। उसने अपने सामने उस बंदूक का सामना किया जो मौत के लिए थी। वो उसी जानिब बंदूक के मुंह को देखे जा रही थी। You know what? That display was so great, it got next to him. He threw down his gun. He ran back and grabbed me around the arms. He said, Billy, pray for me. I've had enough of this. Amen. When you see that display of mother heroism. आप जानते हैं क्या हुआ? वो मंजर कशी बड़ी ही अजीम थी। अगले ही लम्हे उस शख्स के करीब पहुंच गई। तब उसने उस माँ की बहादुरी के मंजर का नजारा किया तो उसने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। वो पीछे को दौड़ा और बाजुओं से मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, बिली, मेरे लिए दुआ करो क्योंकि मेरे लिए यही काफी है। Oh, when the world sees the display of the love of God and the gallop in our human heart, what a difference it'll be when we let the dove of God come to our heart and gentleness make us meek. हो, जब दुनिया खुदा के प्यार को और दलेरी को हमारे इंसानी दिलों में जाहिर होता हुआ देखती है तो यह कितना मुख्तलिफ होता है। जब हम खुदा के कबूतर को अपने दिल में आने देते हैं तो वो हमें फरोतन और हलीम बनाता है। There in that brush harbor back there, me standing there praying for that old boy, I led him to the Lord Jesus. From then on he was a good clean hunter. Amen. इस नाखुशगवार वाक़े के बाद साए तले खड़े हुए मैंने उस तजर्बाकार शख्स के लिए दुआ की। इस तरह मैंने यीशु मसीह तक उसकी रहनुमाई की और तब से वो एक अच्छा और साफ सुथरा शिकारी बन गया। Sure, he thought he had a right. He'd do what he wanted to. Them's on my place. They eat my alfalfa down there if they want to. यकीनन उसने सोचा कि उसके पास एक हक था, वो करेगा जो वो चाहता था। उसने कहा, मेरी उन जगहों पर वो जानवर मेरी लगाई हुई फसल में से अगर वो चाहते हैं तो खा सकते हैं। I said, that's right, but it's unhuman to do that. You've got to forfeit your rights. Oh God, have mercy that we will. मैंने कहा, ये दुरुस्त है, लेकिन ऐसा करना तो गैर इखलाकी है। आपके हकूक आपसे जब्त हो चुके हैं। ऐ खुदा रहम कर, हम ऐसा करेंगे। Here some time ago, about 100 years ago, there was a great Christian lived in the southwest United States. His name is Daniel Curry. इस जगह में थोड़ा ही अरसा गुजरा है, हो तकरीबन 100 साल गुजरे हैं कि जनूबी मगरबी अमेरिका में एक अजीम मसीह रहता था। उसका नाम डैनियल करी था। A wonderful man, a godly man, a sainted man, a real Christian, a man that everybody thought so much of, such a wonderful person. जो कि एक अच्छा इंसान, खुदा परस्त शख्स, मुकद्दस इंसान और एक हकीकी मसीह था। एक ऐसा इंसान जिसके मुतल्लक हर एक बड़ी सोचो विचार करता हो। यकीनन वो एक शानदार शख्स था। And the story goes that he died or went into a trance. And he said if he went up to heaven, of course when he died. और कहानी इस तरह आगे बढ़ती है, जब वो वफात पा गया, वो एक बेखुदी की हालत में दाखिल हो गया, बिलाशुबा जब वो इंतकाल कर गया था। And when he got to the pearly gates, the caretaker come to the door, said, who are you? He said, I'm the evangelist, Daniel Curry. I've won thousands of souls to Christ. And I want to come in this morning. My life's journey is ended on earth.
I have no place to go now. तो जैसे ही वो आसमान पर चला गया और उसने कहा, जब वो मोतियों की मानित चमकते दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे का मुहाफिज आया और कहा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं मुबशर डैनियल करी हूँ। मैंने मसीह के लिए हजारों रूहों को जीता है और मैं यहाँ हूँ और आज सुबह अंदर आना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का जमीनी सफर खत्म हो चुका है। अब मेरे पास कोई जगह नहीं कि जहाँ जा सकूं। गुनाहगारों, इसी तरह से कोई सुबह आपकी तरफ आ रही है। ऐ गुमराह लोगों, इसी तरह से वो आपकी तरफ आ रही है। You haven't blushed right on when the all modest is gone from you. Sure. इसी तरह ये आपकी तरफ आ रही है, उन लोगों की तरफ जिन्होंने रूहुल कुद्स को रंजीदा करके दूर कर दिया है और ना नरम मजाज और ना ही शफीक हैं। सालों गुजर गए, आपके आंसू बहे हुए, आप शर्मिंदा नहीं होते। मैं नहीं जानता कब सारी शर्मो हया आपसे जा चुकी, यकीनन। But it's going to come to your door one of these mornings. And as the gentle Holy Spirit comes and knocks, why don't you just let him in? लेकिन ये उन्हीं सुबहों में से एक सुबह आपके दरवाजे की जानिब आ रही है और जैसा कि अब हलीम रूहुल कुद्स आता है और खटखटाता है, क्यों आप उसे अंदर नहीं आने देते? So when Daniel Curry come there to the gate, they went and said, "We'll see if you got your name here." They looked all around, they couldn't find any name. Said, "No, there's no Daniel Curry here." पर जब डैनियल करी दरवाजे के पास पहुंचा तो मुहाफिज अंदर गए और कहा, हम देखेंगे कि आपका नाम है या नहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा मगर उन्होंने ऐसा कोई नाम ना पाया और कहा, डैनियल करी जैसा नाम नहीं है। Oh, he said, surely. He said, I'm an evangelist. He said, I've won souls to Christ. He said, I've tried to do the thing that's right. हो, उसने कहा, वाकई? कहा, लेकिन मैं एक मुबशिर हूँ। उसने कहा, मैंने मसीह के लिए रूहों को जीता है। फिर कहा, मैंने कोशिश की कि वही करूं जो ठीक था। The caretaker said, "Sir, I'm sorry to tell you, but there's no Daniel Curry here." मुहाफिज ने कहा, जनाब, मैं माजरत के साथ बता रहा हूँ, यहाँ डैनियल करी जैसा कोई नाम नहीं है। Said, I'll tell you what you might do. Said, we have no right here to take your case. He said, but do you want to appeal your case? You can appeal it to the white throne judgment if you want to. उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ जो शायद आप कर सकें। कहा, हमारे पास कोई हक नहीं कि आपके मामले को देखें। उसने कहा, लेकिन क्या आप अपने मामले का मुकदमा दायर करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सफेद तख्त की अदालत में यह दायर कर सकते हैं। But said, we have no mercy here for you at all, because we don't have you here. There's no mercy for you. लेकिन कहा, किसी भी तरह हमारे पास आपके लिए कोई रहम नहीं, क्योंकि हमने आपका नाम यहाँ नहीं पाया। यहाँ आपके लिए कोई रहम नहीं। Said, you want to appeal your case? He said, sir, what more can I do but appeal my case? He said, well then you can go to the white throne judgment and appeal your case there. कहा, क्या आप अपना मुकदमा दायर करना चाहते हैं? उसने कहा, जनाब, मैं अपना मुकदमा दायर करने के सिवा और क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, तो फिर ठीक है, आप सफेद तख्त की अदालत में जा सकते हैं और वहाँ अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। Daniel Curry said that he felt himself going through the space for about an hour. Said he come into a place that got lighter, 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 lighter. Said farther he went, the lighter it got. डैनियल करी ने कहा, उसने अपने आप को महसूस किया तकरीबन 1 घंटे से खला में जा रहा था। फिर कहा कि वो एक ऐसी जगह में दाखिल हुआ जो रोशन 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 और रोशन होती जा रही थी। कहा, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो इंतहाई रोशनी हो गई। It was 100 times, thousands of times brighter than the sun ever shone. And said he was trembling, trembling. ये सैकड़ों गुना बल्कि हजारों गुना सूरज की चमक से ज्यादा रोशनतर थी और उसने कहा, वो कांप रहा था, वो कांप रहा था। And said when he got in the middle of that light, he heard a voice say, was you perfect on earth? Just come out of the light. He said, no, I wasn't perfect. Got trembling. और कहा, जब वो उस रोशनी के दरमियान पहुंच गया तो उसने एक आवाज को सुना, क्या तू जमीन पर कामिल था? तू रोशनी से बाहर आ जा। उसने कहा, नहीं, मैं कामिल नहीं था और कांपे जा रहा था।
Said, did you always play honest with everybody? Said, no. Said, a few things come to my mind that I wasn't just exactly honest about. Said, no. I guess I wasn't honest. कहा, क्या तू हर एक के साथ दयानतदारी से पेश आया? कहा, नहीं. कहा, कुछ चीजें मेरे ख्याल में ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बिल्कुल दयानतदार नहीं रहा. कहा, नहीं, बल्कि मेरा अंदाजा है कि मैं दयानतदार नहीं रहा. Said, did you tell the truth in every case in your life? आवाज ने कहा, क्या तू अपनी जिंदगी में हर मामले में सच बताता था? Said, no. I remember some things I told that wasn't shady. It was shady. I never was truthful just exactly. कहा, नहीं, बल्कि मुझे कुछ बातें याद हैं जो मैंने बताई जो सच नहीं थी, बल्कि नाकाबिले एतमाद. वो नाकाबिले एतमाद थी. मैं कभी भी बिल्कुल रास्त नहीं रहा. Said, then did you ever take anything that did not belong to you? Anything? Money? Anything else that didn't belong to you? आवाज ने कहा, तो फिर क्या तूने कभी कोई ऐसी चीज जो कि तेरी ना थी तूने ली? कोई भी चीज, जैसे कि रुपया, पैसा, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो तेरी ना थी. Said he thought on earth that he was pretty good, but he was condemned. Said, no, I've took things that didn't belong to me. उसने सोचा और कहा, इस मामले में तो मैं जमीन पर बड़ा ही अच्छा था, लेकिन उसने इसको भी रद्द कर दिया और कहा, नहीं, मैंने ऐसी चीजें ली जिनका ताल्लुक मुझसे नहीं था. He said, then you wasn't perfect. He said, no, I wasn't perfect. उसने कहा, तो फिर तू कामिल नहीं था? उसने कहा, नहीं, मैं कामिल नहीं था. Said he was looking any minute for the blast to come from that great light, and where the dove rested. Condemned. उसने कहा, वो इंतजार कर रहा था कि किसी भी लम्हे उस अजीम रोशनी में से धमाका हो जहाँ ये कबूतर ठहरा हुआ था कि ये रद्द किया हुआ शख्स है. Said just then he heard a voice behind him that was sweeter than any mother's voice he'd ever heard. कहा, और फिर जैसे ही उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जो कि किसी भी माँ की आवाज की निस्बत मिठास से भरी थी जो कि उसने कभी सुनी हो. Said he turned to look, and the sweetest face he'd ever saw, sweeter than any mother's face, is standing before him. कहा कि वो देखने के लिए मुड़ा और उसने ऐसा शीरी चेहरा देखा जो कभी नहीं देखा था, जो कि किसी भी माँ के शीरी चेहरे से बढ़कर था, जो कि उसके सामने खड़ा था. Instead he said, Father, Daniel Curry stood for me down on earth. It's true he wasn't perfect, but he stood for me. He stood for me on earth. Now I'm going to stand for him in heaven. Take all of his sins and put them over on my account. और उसने कहा, ए बाप, डैनियल करी मेरे लिए जमीन पर खड़ा था, और ये हकीकत है कि ये कामिल नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए जमीन पर खड़ा हुआ था. वो मेरे लिए जमीन पर खड़ा हुआ था. अब मैं आसमान पर उसके लिए खड़ा होता हूँ. इसके तमाम गुनाहों को ले ले और उन्हें मेरे हिसाब में डाल दे. Who's going to stand for you that day, brother? If you grieve him away from you today. I just can't preach anymore. Let's bow our heads. भाई, अगर आज आपने उसको रंजीदा करके दूर कर दिया है, तो फिर उस दिन आपके लिए कौन खड़ा होगा? अब मैं मजीद बयान नहीं कर सकता. आए अपने सरों को झुकाते हैं. Dear God, dear dying Lamb, meek, humble, lowly. The birds had nests, the foxes had den, but you didn't have a place, and yet the very Lord of glory. प्यारे खुदा, कुर्बान होने वाले बर्रे, तू हलीम, फरोतन और खाकसार है. परिंदों के घोंसले और लोमड़ियों के बट होते हैं, लेकिन तेरे पास कोई जगह नहीं थी, और अब भी तू जलाल का खुदावंद है. When you were born, they didn't have any clothes to put on you. Oh God, what good does my clothes do me then? What good does my cars do me? What good does a nice home do me? What good is it going to do that day? जब तू पैदा हुआ था, तब कोई कपड़े ना थे कि तुझे पहनाए जाते. ऐ खुदा, तो फिर मेरे कपड़े मेरे लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? तो फिर मेरी गाड़ी मेरे लिए क्या अच्छा कर सकती है? तो फिर मेरे लिए एक बेहतरीन घर क्या मायने रखता है? तो फिर मेरे लिए उस दिन क्या अच्छा होने वाला है?
You was friendless. No one would friend you. No one seemed to want to give you a helping hand. You said that day, you said I was hungry and you didn't feed me. I was naked, you wouldn't clothe me. तू बगैर दोस्त के था, कोई तेरा दोस्त ना था, कोई एक भी ऐसा मालूम नहीं होता था जो तेरी मदद करना चाहता हो। उस दिन तू कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। What good's all we got to do it that day, Lord? Let us stand for you. खुदावन, जो कुछ अच्छा हमने हासिल कर लिया है उस दिन किस काम का होगा, हमें अपने लिए खड़ा होने दे। So that when that hour comes and we walk into His presence, the omnipotent, omnipresent, oh God. ताकि जब वो वक्त आता है तो हम उस कादरे मुतलिक जो हर जगह मौजूद है की हजूरी में चलें। कादरे मुतलिक खुदा, ऐ खुदा। When we hear that dove with its wings sitting back there in that great light, that'll flash through all eternity. When you dwell in light. जब हम उस कबूतर को उस अजीम रोशनी में उसके परों के साथ पीछे बैठे सुने, यही सारी अब्दियत को चमकाएगा जब के तू रोशनी में रहता है। When I have to stand there by myself, my brother's gone, my pastor's gone, my mother's gone, my daddy's gone, my wife's gone, my kiddies are gone. जब के मुझे वहाँ अपने ही बलबूते पर खड़ा होना है। मेरा भाई जा चुका है, मेरा पास्टर जा चुका है, मेरी माँ जा चुकी है, मेरा बाप जा चुका है, मेरी बीवी जा चुकी है, मेरे बच्चे जा चुके हैं। What am I going to do then, Lord? What am I going to do then? That may be before the sun goes down tonight. ऐ खुदावन खुदा, तब मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं क्या करूँगा? हो सकता है आज शब सूरज के डूब जाने से पेशतर ऐसा हो जाए। What am I going to do? What can I do? Oh Christ, I'll stand for you now. I'll take my choice today. लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐ मसीह, मैं तेरे लिए अब खड़ा होता हूँ। मैं आज ही अपना इंतखाब कर लूँगा। I'll forfeit all my talking about other people. I'll forfeit all my temper. I'll forfeit all my differences. I'll forfeit everything. मैं अपनी सारी गुफ्तगू को जो दूसरे लोगों के बारे में छोड़ दूंगा। मैं अपने सारे गुस्से को छोड़ दूंगा। मैं अपने सारे इख्तलाफात को छोड़ दूंगा। मैं हर एक चीज को छोड़ दूंगा। Shear me off, Lord. Take all I got. Just take me, Lord. I want to stand in your place. खुदावंद, वो सब कुछ ले ले जो मेरे पास है और मुझे तराश दे। बस खुदावंद मुझे ले ले। मैं तेरी जगह खड़ा होना चाहता हूँ। I want to be sheared. I want all selfishness, all pride, all indifference. Just all taken off of me. मैं चाहता हूँ कि तराशा जाऊं। मैं चाहता हूँ सारी खुदगर्जी, सारी मगरूरी और सारी बेहिसी, ये सब कुछ तो मुझसे उतार डाल। I want to stand for you as a sheared lamb, willing to give up all the pleasures of what they call pleasures of life. मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए खड़ा हूँ जैसे कि एक तराशा हुआ बर्रा तमाम खुशियों को जिसको वो जिंदगी की खुशी कहते हैं छोड़ने के लिए ख्वाहिश कर रहा हो। All the dances, all the parties, all the old vulgar clothes, makeup, lipstick, fingernail polish, all this indifference that looks like the world. हर किस्म का नाचना, हर किस्म की पार्टियां और तमाम बेहुदा कपड़े, मेकअप, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और इसी तरह की दुनियावी चीजों को रद्द कर दूं। You said don't even act like the world, don't even associate with the world, come out from among them. आप कहते हैं दुनिया जैसा कोई अमल ना करूं, दुनिया के साथ कोई मेल मिलाप ना रखूं, उनके दरमियान से बाहर आ जाऊं। Oh God, help me, Lord, cheer me today. ऐ खुदावन खुदा, मेरी मदद कर, आज ही मुझे तराश दे। Take me like a lamb, let me be dumb. Don't open my mouth, say nothing about it. Just stand and be sheared. मुझे एक बरे की तरह ले और मुझे गूंगा कर दे ताकि मेरा मुंह ना खुले, इसके बारे में कुछ ना कहूँ, सिर्फ खड़ा रहूं
और तराशा जाऊं। Oh God, what difference it makes. I remember when you shared me once. Took my wife, my baby, my daddy, my brother. ऐ खुदा, ये कितना फर्क है। मुझे याद है जब एक मर्तबा तूने मुझे तराशा था, मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को, मेरे वालिद को और मेरे भाई को ले लिया था। You shared me clean. Yet in my heart I knew I loved you. How you blessed me, how good you've been. तूने मुझे तराश कर साफ कर दिया था, फिर भी मैं अपने दिल में जानता हूँ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कैसे तूने मुझे बरकत बना दिया और तू कितना भला मेरे साथ रहा। All that I am, all that I could be, all that I ever would be, it's you, God, it's you. वो सब कुछ जो मैं हूँ, वो सब जो मैं हो सका, वो सब जो मैं कभी होऊंगा, ये तू ही है। ऐ खुदा, ये तू है। I confess my wrongs. I confess all that I've ever done or thought. Just shear me off, Lord. I want to be your lamb. मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ। मैं उन तमाम का इकरार करता हूँ जो मैंने कभी की या सोची। खुदावन, बस मुझे तराश दे। मैं तेरा बरा बनना चाहता हूँ। Not only that, Lord, but take every person in here this morning. Every sheep. And those who would want to be sheep, shear all of them off this morning, Lord. न सिर्फ यही, बल्कि खुदावन आज सुबह यहाँ बैठे हुए हर शख्स को ले, हर एक भेड़ को और इन सब को जो भेड़ बनना चाहते हैं। ऐ खुदावन, आज सुबह इन सब को तराश दे। Put their little feet around the stalks of the gospel. May the Holy Spirit lead them to repentance just now. Know that they've been indifferent towards God. बल्कि इनके छोटे कदमों को खुशखबरी के जखीरे के चौगिर्द रख दे, ताकि रूह कुस इन्हें अभी ही तौबा की तरफ माइल करे और ये जाने कि वो खुदा के नजदीक कितने लाताल्लुक रहे हैं। And may He shear all the indifference off all the world and all the things of the world. ताकि वो इनके लिए तमाम इख्तलाफात और तमाम दुनियादारी और तमाम दुनियावी चीजों को तराश दे। Just shear it all off this morning, Lord. That we can stand cool and quiet before you as born again Christians. Read it, Lord. ऐ खुदावंद, आज सुबह इन तमाम को तराश दे, ताकि हम तेरे सामने एक नए सिरे से पैदाशुदा मसीह की हैसियत से सुकून और अच्छे तरीके से खड़े हो सकें। खुदावंद, ये बख्श दे। I love you. I want to go no matter whether the weather's hot, whether I feel like it or not. I want to go. मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कोई मसला नहीं, खा मौसम गर्म हो, खा मैं इसे पसंद करूँ या ना करूँ, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। I want to stand for you. God, I want you to plead my case that day. Say, well, He stood for me. I'll stand for Him. Oh God, grant it today. मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस रोज तू मेरे मामले की वकालत करे और कहे, ठीक है, ये मेरे लिए खड़ा हुआ था, अब मैं इसके लिए खड़ा होता हूँ। ऐ खुदा, आज ये बख्श दे। While every head is bowed and every heart's bowed, I wondered this morning if there just be someone here who realized that you tried to have your own way. और जब के हर एक सर और हर एक दिल झुका हुआ है, तो मैं हैरान हूँ कि आज सुबह अगर कोई भी यहाँ हो जिसने महसूस किया कि आपने अपने ही तरीके से कोशिश की है। You made these things that you shouldn't done, and you just feel this morning you'd like for the Lord just to shear you off and say, make you a real lamb. Would you raise your hand? God bless you, lady. और आपने ये काम किए जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे, और आप आज सुबह जरा खुदावंद के लिए पसंद करेंगे कि वो आपको तराश दे और कहेंगे कि मुझे एक हकीकी बरा बना दे, तो फिर अपने हाथ उठाएं। खातून, खुदा आपको बरकत दे। God bless you, brother. God bless you, brother. Someone else say, shear me, Lord. I'm standing. भाई, खुदा आपको बरकत दे। भाई, खुदा आपको बरकत दे। इसके अलावा कोई और कहना चाहेगा, खुदावंद मुझे तराश, मैं खड़ा होता हूँ। I'm a sheep. I won't even open my mouth. I just want you to cut all the world away from me. मैं एक भेड़ हूँ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
कि तू मुझसे सारी दुनियादारी को काट कर दूर कर दे। God bless you, brother. God bless you, lady. God bless you, sonny boy. God bless you, lady. God bless you, sister. Surely, Lord. भाई खुदा आपको बरकत दे। खातून खुदा आपको बरकत दे। प्यारे लड़के खुदा तुम्हें बरकत दे। खातून खुदा आपको बरकत दे। बहन खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद मुझे तराश दे। Sister Gurney. God bless you, lady. God bless you, sister. Cheer me now, Lord. I want all the things of the world. I want to stand for you this morning. बहन गेटी खातून खुदा आपको बरकत दे। बहन खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद अब मुझे तराश दे। मैं दुनिया की सारी चीजों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं आज सुबह तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ। I want to stand as a shore and sheep. I want all the things of the world cut away from me. I want to be yours and you be mine. मैं एक तराशी हुई भेड़ की तरह खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे दुनिया की सारी चीजों को काट दे और दूर कर दे। मैं तेरा होना चाहता हूँ और तू मेरा हो। Will you receive me, Lord, as I raise my hand to you? God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you. God bless you, sir. ऐ खुदावंद, जैसे कि मैंने अपना हाथ तेरे लिए उठाया है, क्या तू मुझे कबूल करेगा? खातून खुदा आपको बरकत दे। जनाब खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे। जनाब खुदा आपको बरकत दे। God bless you, sir. God bless you, lady. God bless you, lady and seer. God bless you, my brother. God bless you, little lady. That's good. जनाब खुदा आपको बरकत दे। खातून खुदा आपको बरकत दे। खातून मैं आपको देखता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। मेरे भाई खुदा आपको बरकत दे। खातून खुदा आपको बरकत दे। ये अच्छा है। God bless you back there, my brother. God bless you, sister. That's right. Just be honest. पीछे बैठी हुई माँ खुदा आपको बरकत दे। बहन खुदा आपको बरकत दे। ये दुरुस्त है। सिर्फ दयानतदार रहें। I'm wanting God to take all away from me. It's just not like Him. Any selfish motives I have, any indifference that I have, I want Him to shear me all the way off this morning. मैं खुदा से चाहता हूँ कि मुझ में से सब कुछ जो उसे नापसंद है, जो कोई भी मेरे पास खुदगर्जी की तहरीक है या कोई मेरे पास इख्तलाफात है, मुझसे दूर कर दे। इस सुबह मैं उससे चाहता हूँ कि वो मुझे हर तरीके से तराश दे। I want to be like Him. I don't care whether they're rights or not. I ain't got no rights. मैं उसकी मानिक बनना चाहता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आया वो दुरुस्त है या नहीं। मेरे कोई हकूक नहीं है। I only have one right, and that's come to Him. He takes the rest. मेरा सिर्फ एक ही हक है और वो ये है कि उसके पास आऊं। बाकी सब कुछ वो कर लेगा। Is there a sinner here that's never once confessed Christ, never been saved, and you want to be remembered in this prayer this morning? Would you raise your hand, sinner friend? क्या यहाँ कोई गुनाहगार है जिसने पहले कभी मसीह का इकरार नहीं किया, निजात नहीं पाई, और आप चाहते हो कि आज सुबह उसके लिए दुआ की जाए? तो गुनाहगार दोस्त, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? God bless you. Another one, raise your hand. Say, remember me, Brother Branham. I'm not a Christian. I don't know just what time I'm going to have to meet God. खुदा आपको बरकत दे। कोई और अपना हाथ उठाए और कहे, भाई ब्रैनम, मुझे भी याद रखा जाए, क्योंकि मैं मसीह नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मुझे किस वक्त खुदा से मुलाकात करनी पड़ जाए। And I want to be remembered right now in a word of prayer as you close. Will you raise your hand for me to pray for you? और मैं भी चाहता हूँ जैसे आप खत्म करने को हैं तो मुझे ठीक अभी ही दुआ में याद किया जाए। ठीक है, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं? God bless you, little lady. God bless you, lady. God bless you, sir. Someone else. I want the. वो देखता है। खातून खुदा आपको बरकत दे। खातून खुदा आपको बरकत दे। जनाब खुदा आपको बरकत दे। इसके अलावा कोई और कहना चाहता है कि मेरे लिए दुआ की जाए? How many here that's backslidden? Oh, you say, I wouldn't admit that, Brother Branham, but look, if that dove of meekness is gone from you, brother, there's something wrong. कितने यहाँ मौजूद हैं जो गुमराह हो चुके हैं? हो, आप कहें, भाई ब्रैनम, मैं इस तरह कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई देखें, अगर उस कबूतर की आजिज़ी आपसे जा चुकी है तो फिर जरूर कोई गड़बड़ है। There's something wrong when you can't bear with one another. When you can't forgive every person from the very depths of your heart. क्योंकि जब आप एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जरूर गड़बड़ है। जब आप हर शख्स को अपने दिल की इंतहाई गहराई से माफ नहीं कर सकते, No matter what they've done or what they've said,
if you can't forgive them from the death. तो फिर कोई मसला नहीं कि आपने क्या किया था, आप लोगों को गहराई से माफ नहीं कर सकते। Jesus said, if you don't forgive every man his trespasses from your heart, neither does your heavenly Father forgive you. तो यीशु ने कहा, अगर तुम अपने दिल से आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। And what if this hot weather, what if today God had called you? While there's a fountain open, a church ready, the Holy Spirit sitting here at the Gabriel end of this building, ready to come right down and come back in your heart, make you gentle and peaceful. अब अगर ये गर्म मौसम है, क्या हो अगर खुदा आज आपको बुला ले, जबकि वहाँ एक चश्मा बहता है, रूल कुछ यहाँ बैठा हुआ है, इस इमारत के आखिरी बलाई हिस्से तक मौजूद है, नीचे आने के लिए और आपके दिल में वापस आने के लिए और आपको हलीम और फ्रोतन बनाने के लिए तैयार है, ताकि एक कलीसिया तैयार हो। What must I do, Brother Branham? Just become a lamb. The Holy Spirit will come right down when you become a lamb. भाई ब्रैनम, मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ एक बरा बन जाएं। जब आप एक बरा बन जाते हैं तो रूल कुछ ठीक उसी घड़ी नीचे आ जाता है। But if you got the wrong motives, wrong idea, want to have your own way, not willing to forfeit it, then the Holy Spirit will never come. लेकिन अगर आपने गलत तहरीक को और गलत नजरिए को हासिल कर लिया है और अपने ही तरीके से करना चाहते हैं और इसे छोड़ने की ख्वाहिश नहीं कर रहे, तो फिर रूल कुछ कभी भी नहीं आएगा। Now with our heads bowed, I wonder if any of you that's raised your hands. अब हमारे सर झुके हुए हैं, तो मैं हैरान हूँ कि अगर आप में से जिस किसी ने अपने हाथ उठाए हैं। Now Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Shall never come into judgment, but is passed from death to life." St. John 5:24. अब यीशु ने कहा, वो जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो तो मौत से गुजरकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मुकद्दस यूहन्ना 5:24।